हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब डेफिनेटली कुशल मंगल होगा, और नहीं भी है तो क्या हुआ, मैं आ गई हूँ ना। अब सब शुभ मंगल ही होना है बनारस। इसे ओवर कॉन्फिडेंस ना समझिएगा, ये तो मेरा बेशुमार प्यार है आपके लिए। अच्छा बनारस, एक बात तो बताइए कि जब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उस वक्त क्या करते हैं? I mean, जब कोई आपका मनपसंद शख्स पास नहीं होता जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको, या फिर आप खामोश हो जाते हैं, या फिर आपकी अपनी कोई सीक्रेट डायरी है जिसमें वो हर चीज लिखी है जिसे आप कह नहीं सकते। पता है, बहुत से लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हम जो बोलते हैं ना वो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ निकालना हो तो उसके लिए लिखना एक बहुत अच्छा तरीका है। अक्सर कुछ अपना गुस्सा कागज पर उतार देते हैं। चीखना है, रोना है, बस ये तुम्हारी कलम और कागज, बस ये दो लोग। सारे के सारे, वो सारे के सारे अरमान, वो सारी बातें जो हम नहीं कह सकते, वो सारी चीजें जो हमारे जहन में चलती हैं, वो सब कुछ। सोचिए, राइटर्स के लिए इसीलिए कई बार कहा जाता है कि कई बार वो जो लोग नहीं कह पाते वो अच्छे लेखक कह जाते हैं। अक्सर बातें तो हमारी एक जैसी ही होती हैं, दिल हम सबके अंदर एक जैसा ही धड़कता है। बस बहुत कम लोग होते हैं जो कागज के ऊपर उतार पाते हैं, जिनके पास ऐसे शब्द होते हैं कि लोग क्या महसूस करते हैं उसे बयां कर पाते हैं। तो क्यों ना एक कोशिश की जाए, कागज उठाया जाए और लिखा जाए। सही में बनारस एक किस्म की थेरेपी है, दवाई है। रात को सोने से पहले दिन भर क्या महसूस किया है, क्या ऐसा है जो अंदर रह गया है, जो नहीं कह पाए, जो सोच रहे हैं, क्यों ना उसे कागज पर उतार दिया जाए। सबसे खूबसूरत बात इसकी ये होगी कि ये बातें सिर्फ कागज, कलम और आपके बीच रहेंगी। इनकी प्राइवेसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कहीं भी लीक होने का डर नहीं है। कोशिश कीजिए, अगर लिख पाए तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मेरा आजमाया हुआ है वैसे। मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 14 मार्च 2023 और दिन है आज मंगलवार का। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सफर का आगाज करते हैं आज, और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। अब बसों में भी रेलवे की तर्ज पर यात्रियों को खाना नाश्ता मिल सकेगा। जी हां, इसके लिए बसों में सवार यात्री को ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। साथ ही मोबाइल नंबर के साथ साथ टिकट का भी नंबर अंकित करना होगा, जिसके बाद अगले ठहराव पर उन्हें मनचाहे मेन्यू वाला स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम के अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय भेज दिया है। दरअसल परिवहन निगम की बसों में बहुत से यात्री लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चालक कई बार नाश्ते और खाने के लिए बसों को ढाबे पर खड़ा करते हैं। इस दौरान यात्रियों को मनपसंद खाना नहीं मिल पाता है। मजबूरी में महंगे और बिना पसंद की चीजों को खाना पड़ता है। इसे देखते हुए परिवहन निगम के अधिकारियों ने मील ऑन व्हील्स कॉन्सेप्ट के तहत यात्रियों को खाना या नाश्ता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय भेज भी दिया गया है। इसके लिए ऑर्डर करने पर अगले ठहराव पर यात्री को खाने का पार्सल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी भवन का लोकार्पण आगामी दौरे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जी हां, इसके बाद विमानों का परिचालन पूरी तरह से नए एटीसी भवन से होगा। नवंबर 2022 में सफल ट्रायल के बाद नए और पुराने एटीसी भवनों से समानांतर विमानों का परिचालन किया जा रहा है। पुराने एटीसी भवन में जगह कम होने और अत्याधुनिक उपकरणों को अपग्रेड करने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए ही नया एटीसी भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका निर्माण वर्ष 2018 से शुरू हुआ था, जिसे 2020 में पूरा करना था, लेकिन कोरोना काल के चलते निर्माण कार्य में देरी हुई और 2022 में इसका निर्माण पूरा हो सका। भवन बनाने में 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नया एटीसी भवन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इससे विमानों के परिचालन में आसानी होगी। वाराणसी एयरपोर्ट से 750 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों का परिचालन हो रहा है। इसमें लगभग 350 घरेलू और 400 से 450 अंतर्राष्ट्रीय विमान हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की निदेशक आर्यमा सान्याल जी ने बताया कि लोकार्पण के बाद विमानों का परिचालन नए एटीसी भवन से किया जाएगा। इसके साथ ही कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य को पूरा करने के लिए अब नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। जी हां, ये काम अप्रैल में शुरू होगा, जो करीब 18 दिनों तक चलेगा। इस अवधि में स्टेशन पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इस दौरान कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। ट्रेनों का संचालन भी मैनुअल सिस्टम से होगा। इससे ट्रेनों के देरी से चलने की संभावना है। अप्रैल में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होगा। इसके चलते कुछ ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ को नियंत्रित करके चलाया जाएगा। इसके अलावा अपने शहर के काशी विश्वनाथ धाम के स्पर्श दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कोई पैसा नहीं देना होगा। जी हां, ये जानकारी देते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा सर ने बताया कि कोई ऐसा निर्णय श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा नहीं लिया गया है। ट्रस्ट की बैठक हुए भी 20 दिन बीत चुके हैं और इस तरह की फेक न्यूज को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने 95th अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया है। ये इस कैटेगरी में जीतने वाला किसी भारतीय फिल्म का पहला गाना है और इससे पहले इस गाने को इस साल जनवरी में आयोजित हुए गोल्डन ग्लोब्स में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में गुनीत मोंगा और कार्तिक गोंजाल्विस की द एलिफेंट विस्परर को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोनों फिल्म के डायरेक्टर्स को मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 14th of March। ईयर 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का मुंबई में प्रदर्शन हुआ। गणित प्रेमियों के लिए खास दिन पाई डे ईयर 1988 में पहली बार आज मनाया गया था। बुद्धि के धनी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का ईयर 1879 में जन्म हुआ। इसके अलावा बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का ईयर 1965 में जन्म हुआ और साल 2018 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके अलावा स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस, तो आज है नेशनल पाई डे। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। वैसे पाई डे का विचार सर्वप्रथम साल 1989 में लैरी शॉ द्वारा प्रतिपादित किया गया था और साल 2009 के पाई दिवस पर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस तिथि को राष्ट्रीय पाई दिवस के रूप में स्वीकार किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए, अक्कड़ फक्कड़ जीवन दर्शन को जी रही मगन मस्त नगरी काशी के दूसरे रंग विलास को जीवंत छवियों के रूप में प्रस्तुत करने वाला जल उत्सव बुढ़वा मंगल आज मनाया जा रहा है। जी हाँ, इसे अपने शहर के मिजाज से मेल खाते मौज मस्ती का ऐसा दंगल कह सकते हैं जो साठा को भी पाठा बना दे। क्या हुआ, नहीं समझे क्या? अरे भैया, मतलब एक बुजुर्ग को भी एक युवा में तब्दील करने की ताकत है इसमें। पर्व के अर्थ उद्देश्य पर जाएं तो काशी बीते संवत के गिले शिकवे होलिका में जलाती है, तो हंसते खिलखिलाते गीत संगीत के बीच बूढ़े हुए संवत को विदाई देती नजर आती है। और आज इस खास मौके पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अपने शहर बनारस की सुप्रसिद्ध उपशास्त्रीय गायिका, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वर संगीत विभाग की प्रोफेसर और काशी की कोकिला नाम से विख्यात डॉक्टर रेवती साकलकर मैम। तो चलिए सुनते हैं कि वो हमें क्या बता रही हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषता है। हम सभी अपने मन के उत्साह, उल्लास, उमंग को त्योहारों, पर्वों, मेलों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और ऐसी ही अभिव्यक्ति हमें बुढ़वा मंगल में दिखाई देती है। इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि जब आम जनता अपनी दुखों, तकलीफों से ऊपर उठ के आनंद में सराबोर हो जाए, आनंद में डूब जाए, आनंद में निमग्न हो जाए, यही परंपरा इसमें इसे मनाने में भी हमें दिखाई देती है। और आप तो जानते ही हैं कि बनारस फक्कड़ों का शहर है और उल्लास उमंग का शहर है, मौज मस्ती का शहर है और इसके अधिष्ठाता बाबा भोलेनाथ सभी के मंगल की कामना करते हैं। पार्वती जी के साथ मिलकर सभी के मंगल की कामना, विश्व के मंगल की कामना करते हैं और यही इसे मनाने का उद्देश्य रहा है। बनारसी पुराणीय कहते हैं कि होलिका दहन के साथ प्राचीन काल से मदन महोत्सव मनाने की परंपरा रही, जिसे मंगलोत्सव, छत्र मंगलोत्सव, जलोत्सव और कालांतर में बुढ़वा मंगल कहा गया। काशी को, बनारस को आनंद कानन कहा गया है। ये आनंद की नगरी है और इसीलिए कोई भी पर्व और उसके दौरान जो जनता उल्लास और उमंग की अभिव्यक्ति करती है, तो जितने दिन उसे और आगे बढ़ाया जाए, उसके आनंद में और वृद्धि होती है। और इसीलिए बुढ़वा मंगल तक होली खेलने का विधान है। सूखी होली, अबीर गुलाल की होली बुढ़वा मंगल तक खेली जाती है। और होली के 5वें दिन रंग पंचमी का भी उत्सव होता है, जिसमें
अबीर गुलाल श्री कृष्ण और राधा जी को अर्पण किया जाता है। तो बुढ़वा मंगल में भी आप उसको देखने का प्रयास करेंगे तो ये सर्वधर्म समन्वय का मेला है और रात्रि पर्यंत भोर पर्यंत गायन वादन का कार्यक्रम होता है और लोग आनंद मनाते हैं। पुराने समय में इन नावों पर हलवाई की दुकानें भी हुआ करती थी, जहाँ पर लोग अपने मन पसंद के व्यंजन बैठ करके खाया करते थे। आज भी वह परंपरा बदस्तूर जारी है। इस तरह का कुछ बहुत ही सुंदर और अद्भुत मेला हुआ करता है बुढ़वा मंगल का मेला। आप सभी सुनने वालों को, श्रोताओं को बुढ़वा मंगल की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, आनंद में रहें। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। काशी में होरी खेले भोला, काशी में खेले होरी, काशी में होरी खेले भोला, काशी में खेले होरी। गौरी संग खेले, गणेश संग खेले, गौरी संग खेले, गणेश संग खेले। भूत पिशाच बटोरी, भूत पिशाच बटोरी, काशी में खेले होरी, काशी में होरी खेले भोला, काशी में खेले होरी। अंग सरोतर भस्म बिराजे, गौरी के भाले कुमकुम साजे। उड़त गुलाल रंग रोरी, उड़त गुलाल रंग रोरी, काशी में खेले होरी, काशी में होरी खेले भोला, काशी में खेले होरी। नंदी गण सब संग सयाने, रंग तरंग उमंग मसाने। कांधे लिए रंग झोरी, कांधे लिए रंग झोरी, काशी में खेले होरी, काशी में खेले होरी भोला, काशी में खेले होरी, काशी में खेले होरी भोला, काशी में खेले होरी। हाँ काशी में खेले होरी, हाँ काशी में खेले होरी। थैंक यू सो मच रेवती मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी बनारस देखिए, एक तरफ जहाँ सफेद पर्दों से सजी जलपरी का जलवा है तो कहीं गुलाबों की सुवास से महमे और दीपों से दपदप तरंगिनी का ठाठ। एक तरफ गंगा की लहरों पर इठलाती श्वेत शंखी तो दूसरी तरफ बड़े नाजों से बल खाती महाराज बनारस की मोर पंखी। आप तो जानते ही होंगे कि बनारसी अंदाज में दुपलिया टोपी, चकाचक अद्धी का मार दिया कुर्ता और उसकी बाहों पर करीने से किया चुन्नत और उसके साथ लगालग धोती और गले में गुलाबी दुपट्टा धारण किया और बजड़े पर गद्दे पर बैठ के वो नृत्य संगीत का लुत्फ उठाया जाता है। ऐसे तो समय के साथ साथ कई बदलाव आए, लेकिन हमारी काशी में ये परंपरा अभी तक जीवित है। सुर सुंदरियों की राग रागिनियों के बीच लगातार 3 दिन और 3 रात छत्र, झाड़ फानूस, झंडे झाड़ियों और संगीत से सजे सजाए नाव बजड़े नदियों पार तैरते रहते हैं। चैत मास की सुहावनी जलवायु, गंगा का सौंदर्य और नृत्य संगीत से 3 दिनी उत्सव निखर जाता है। इसमें पहला दिन यानी आज मंगल, दूसरा दंगल और तीसरा झिलंगा नाम से जाना जाता है। इस अनूठे जल उत्सव का आयोजन राजाओं की ओर से मित्र राजाओं के लिए किया जाता था। अच्छा, अपने शहर में कहावत है कि 7 वार 9 त्योहार, यानी सप्ताह में दिन तो 7 होते हैं पर बनारस में उनमें 9 त्योहार पड़ते हैं। मौज मस्ती के लिए सदा मशहूर रही अपनी काशी में त्योहार लगता भी है। हर जगह रौनक चमक, मतलब एक कहते हैं ना कि जिंदा दिल शहर, बस एग्जैक्टली वही वर्ड सूट करता है बनारस को। और वैसे भी काशी या बनारस नाम ही काफी है। बनारसी अंदाज में कहूँ तो भैया
ये एक जिला नहीं, एक खुदी में एक ब्रांड हो। बाबा की नगरी में दुनिया का हर शख्स एक बार जरूर जाना चाहता है। जी हाँ, क्योंकि जहाँ कुछ ना होने पर भी सब कुछ होने का एहसास है, वो बनारस है। दुनिया जिसको ना अपनाती हो, जो उसे अपनाए, वो अपना बनारस है। और देखिए बनारस, अब घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं, तो बस अब आरआरआर के इस ऑस्कर विनिंग सॉन्ग के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ, दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी। देखिए बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय बाय।